नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है द ब्लैक फोन। तो मूवी की कहानी शुरू होती है जहाँ पर हम लोग 1978 में होते हैं और यहाँ एक स्कूल में इस समय का मैच हो रहा है और इस समय जो लड़का बॉलिंग कर रहा है उसका नाम फिन है और दूसरी तरफ जो बैटिंग कर रहा है उसका नाम ब्रूस है। और ब्रूस की अच्छी बैटिंग के कारण उसकी टीम ही जीत जाती है और मैच खत्म होने के बाद ब्रूस अपनी साइकिल से घर की ओर निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में ही एक ब्लैक कलर की वैन उसका रास्ता रोक लेती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग फिन की पूरी फैमिली देखते हैं जिसमें उसकी सिस्टर ग्वेन है और उसके डैड जिनका नाम सॉन है। और सॉन काफी ज्यादा अल्कोहलिक है और हर समय दारू ही पीते रहते हैं, जिस कारण से सॉन का बिहेवियर भी अपने दोनों बच्चों को लेकर अच्छा नहीं है और वो इनके साथ काफी सख्ती के साथ रहते हैं। इसके बाद फिन और ग्वेन दोनों एक साथ स्कूल के रास्ते पर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में ही उन लोगों को एक पोस्टर की मदद से पता चलता है कि ब्रूस लापता हो गया है और पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है। और इसी टाइम हमें पता चलता है कि कुछ समय से इस शहर में बच्चों के लापता होने की वारदात काफी ज्यादा होने लगी है। और जब ये दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो ये लोग अपने प्लेग्राउंड में देखते हैं कि वहाँ पर स्कूल के दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें से एक का नाम रॉबिन है और जो ये दूसरा लड़का है ये काफी ज्यादा और लोगों को परेशान करता है। और इन दोनों की लड़ाई होते ही रॉबिन उसे काफी ज्यादा पीटता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी बच्चे ये देखकर काफी ज्यादा मजे लेते हैं। लेकिन इसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं, जहाँ फिन की क्लास में एक लड़की जिसका नाम डोना है, फिन उसे मन ही मन काफी ज्यादा लाइक करता है, पर वो अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से उसको कभी भी ये बात नहीं बता पाता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जब फिन वॉशरूम तक जाता है तो उसी समय फिन को परेशान करने के लिए स्कूल के ही 3 लड़के टॉयलेट में घुस जाते हैं, पर तभी वहाँ वॉशरूम में रॉबिन आ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों लड़के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। और अब रॉबिन उन तीनों को वार्न करता है कि अगर उन तीनों ने दोबारा से फिन को परेशान करने की कोशिश की तो वो इन तीनों को छोड़ेगा नहीं। और ये सुनकर वो तीनों वहाँ से डरकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि रॉबिन एक काफी स्ट्रॉन्ग और दिल का साफ इंसान है और साथ में फिन और रॉबिन काफी अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद रॉबिन फिन से उसको कुछ मैथ के क्वेश्चन समझाने के लिए बोलता है, जिसके लिए फिन हाँ कर देता है। लेकिन इसके बाद रॉबिन फिन को समझाता है कि उसे खुद को बचाना सीखना होगा, क्योंकि फिन का एटीट्यूड इस तरह का है कि किसी से भी खुद को बचा नहीं पाता है। और दूसरी तरफ ग्वेन को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आकर ग्वेन से पूछताछ करने लग जाते हैं, क्योंकि यही दोनों ऑफिसर ब्रूस के लापता होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ग्वेन ब्रूस की काफी अच्छी दोस्त है। और पुलिस ऑफिसर के क्वेश्चन पूछने से ग्वेन को ऐसा लगता है कि ये ऑफिसर उसी पर शक कर रहे हैं, जिस कारण से वो गुस्सा हो जाती है। पर वो साथ में ऑफिसर को बताती है कि उसको एक सपना आया था जिसमें उसने पहले ही देख लिया था कि ब्रूस किडनैप होने वाला है और जहाँ वो किडनैप होगा वहाँ पर ब्लैक कलर के कुछ बैलून्स मिलेंगे। अब ये सुनकर वो दोनों पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि असलियत में जहाँ पर ब्रूस को किडनैप किया गया वहाँ पर काफी सारे ब्लैक कलर के बैलून मिले हैं। और उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि ग्वेन को ये बात पहले से ही कैसे पता है। लेकिन इसके बाद ग्वेन और फिन दोबारा से अपने घर के रास्ते की ओर निकल लेते हैं, जहाँ बीच रास्ते में ग्वेन अपनी एक दोस्त के घर चली जाती है पढ़ाई करने के लिए और फिन अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो टीवी देखते देखते ही सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो ग्वेन को रोते हुए सुनता है। और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसके डैड ग्वेन को बेल्ट से काफी ज्यादा मार रहे होते हैं, क्योंकि जो ऑफिसर ग्वेन से उसके स्कूल में पूछताछ करने गए थे वो उस पूछताछ के बाद इनके ऑफिस भी आए थे और उन्होंने इनसे भी पूछताछ की है, जिसको लेकर ग्वेन के डैड काफी गुस्सा है और वो इसी कारण से ग्वेन को पीट रहे हैं, जिसे देखकर फिन काफी गुस्सा होता है। लेकिन उसके डैड उसको भी हड़काकर चुप करा देते हैं। और अब ग्वेन के डैड उसे बोलते हैं कि उसे जो भी सपने दिखते हैं वो सभी एकदम झूठे होते हैं और उनका असलियत से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्वेन को कुछ सपने आते हैं और वो दावा करती है कि उसके सपने असली होते हैं। और यही सेम प्रॉब्लम ग्वेन की मॉम को भी थी, पर अब उसके डैड उसे लास्ट वार्निंग देकर कि आगे से उसको उसके किसी भी सपने को सीरियस नहीं लेना है। और इस पिटाई के बाद इन दोनों बच्चों के अंदर अपने डैड को लेकर और ज्यादा डर बैठ जाता है और साथ में गुस्सा भी। अब नेक्स्ट डे जब ये दोनों दोबारा से स्कूल पहुंचते हैं तो फिन को पता चलता है कि उसका दोस्त रॉबिन भी अब लापता हो गया है और अब पुलिस उसको भी तलाश करने में लगी हुई है। लेकिन अपने दोस्त की वजह से फिन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि रॉबिन ही उसका एक ऐसा दोस्त था जो उसे लोगों से बचाता था। और अपने भाई फिन को उदास देखकर ग्वेन उसी रात भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान दोबारा से उसे सपना दिखाकर ये बता दें कि उसके भाई का दोस्त रॉबिन कहाँ है, ताकि वो पुलिस वालों की मदद कर सके उसे ढूंढने में। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ऑफिसर दोबारा से ग्वेन के घर आते हैं कुछ पूछताछ करने। लेकिन पिछली रात ग्वेन को कोई भी सपना नहीं आया था, तो उसके पास कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो वो दोनों ऑफिसर अपना कार्ड देकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद जब ये दोनों दोबारा से स्कूल जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो तीनों लड़के फिन को पकड़कर काफी ज्यादा पीटते हैं, क्योंकि अब उसे बचाने के लिए रॉबिन नहीं है। पर यहाँ हम देखते हैं कि फिन खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, पर ग्वेन उसे बचाने के लिए काफी ज्यादा उन लोगों से मारपीट करती है। और इसके बाद जब फिन स्कूल पहुंचता है तो क्लास में एक कंपटीशन होने की वजह से उसकी पार्टनर डोना बन जाती है, जिस कारण से फिन मन ही मन काफी खुश होता है। और स्कूल से घर जाते समय ग्वेन उससे इस बात के काफी ज्यादा मजे लेती है। पर आज दोबारा से ग्वेन पढ़ाई करने के लिए अपनी दोस्त के घर निकल जाती है। फिन अपने घर के रास्ते की ओर चलता रहता है, लेकिन बीच रास्ते में ही फिन को एक ब्लैक वैन दिखती है, जिसमें से एक आदमी निकलता है और वो जानबूझकर अपना सामान जमीन पर गिरा देता है, जिस कारण से फिन उसकी मदद करने की कोशिश करता है। पर वो आदमी फिन को एक स्प्रे की
मदद से बेहोश कर देता है और वहाँ पर कुछ ब्लैक बैलून छोड़कर फिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब फिन होश में आता है तो वो उस किडनैपर को अपने पास बैठा देखता है जिसने इस समय अपने मुंह पर एक मास्क लगा रखा है। और अब फिन खुद को एक काफी बड़े रूम में बंद पाता है और जब ये किडनैपर फिन से बात करता है तो उससे साफ पता चल जाता है कि ये एक साइको है और इसी ने फिन से पहले सभी बच्चों को किडनैप किया है। पर साथ में वो फिन को बताता है कि ये रूम एक साउंड प्रूफ है जिस कारण से वो कितना भी चिल्ला ले यहाँ से आवाज उसकी बाहर नहीं जाने वाली है। और इस रूम में कुल मिलाकर एक खिड़की और एक मैट्रेस और एक टॉयलेट है बस। और साथ में सबसे जरूरी चीज जो है इस रूम में वो है ये ब्लैक फोन। मगर इस ब्लैक फोन के वायर पहले से ही कटे हुए हैं। पर साथ में वो साइको फिन को बोलता है कि उसे कभी कभी लगता है कि ये फोन बज रहा है और जब वो फोन को पिक करता है तो दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती है। ये बोलने के बाद वो साइको वहाँ से चला जाता है। पर उसके जाते ही फिन उस फोन को एक बार चेक करता है और तार कटा होने के कारण वो फोन काम नहीं कर रहा होता है। और इसके बाद फिन हेल्प बुलाने के लिए काफी तेज चिल्लाता है लेकिन उस रूम के बाहर बिल्कुल भी आवाज नहीं जाती है क्योंकि ये रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ होता है और उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता है। और यहाँ जब फिन की सिस्टर ग्वेन को पता चलता है कि फिन भी काफी समय से मिल नहीं रहा है तो ये सुनकर वो सीधा अपने घर भाग आती है जहाँ वो देखती है कि अब फिन को ढूंढने में पुलिस वाले भी लग गए हैं। और यहाँ अब फिन को इस रूम में फंसे हुए काफी समय हो जाता है लेकिन अचानक से उस ब्लैक फोन के बजने की आवाज आती है और ये एक काफी डरावनी बात होती है क्योंकि वो फोन पूरी तरह से डेड है। तो ये सुनकर फिन काफी ज्यादा डर जाता है पर वो हिम्मत कर फोन उठाता है। पर दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती है। फिन दोबारा से सो जाता है लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो दोबारा से साइको उसके पास बैठा होता है। तो फिन डर कर खड़ा होता है और अब फिन उस साइको से कुछ खाने के लिए मांगता है पर वो साइको से कुछ भी खाना देने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। और इसी के कुछ मिनटों बाद उस ब्लैक फोन की घंटी दोबारा से बजती है तो फिन दोबारा से डरते हुए उस फोन को पिक करता है और वो जल्दी से उस फोन पर हेल्प मांगने की कोशिश करता है। पर दूसरी तरफ से एक आवाज आती है जो फिन का नाम लेती है जिसे सुनकर फिन काफी ज्यादा डर जाता है और उस फोन को रख देता है। लेकिन अब वो फोन लगातार बजना शुरू हो जाता है जिस कारण से फिन हिम्मत कर दोबारा से फोन उठाता है। और इस बार फिन की बात एक लड़के से होती है जिससे बात कर फिन को समझ में आ जाता है कि ये कोई और नहीं ब्रूस है जिसके साथ फिन ने बेसबॉल मैच खेला था और कुछ समय से ब्रूस भी लापता है। और ब्रूस बताता है कि इसी ने उसको पहले किडनैप किया था। और अब ब्रूस फिन को बोलता है कि टॉयलेट के पास लगी एक टाइल को हटाकर वो खुदाई करे और कुछ गहरा खोदने के बाद वो यहाँ से बचकर बाहर भाग सकता है। तो फिन ये सुनकर टॉयलेट के पास जाकर उस टाइल को हटाकर खोदना शुरू कर देता है लेकिन अपने हाथों से फिन उतनी तेजी से और उतना ज्यादा नहीं खोद पाता है तो वो दोबारा से निराश होकर वहीं पर बैठ जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ ग्वेन दोबारा से एक सपना देखती है जिसमें वो ब्रूस को देखती है और साथ में वो अपने भाई फिन को भी देखती है जो एक घर में कैद होकर हेल्प मांग रहा है। तो वो उसी रात उठकर अपने भाई को ढूंढने बाहर निकल जाती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। और यहाँ दूसरी तरफ वो साइको दोबारा से फिन के पास आता है और वो अब फिन को कुछ खाने के लिए देता है पर वो इस बार जाते समय उस रूम का लॉक खुला छोड़ जाता है। तो फिन को एक अच्छा मौका लगता है यहाँ से भागने का। वो दरवाजे की तरफ जाकर दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि उस ब्लैक फोन की घंटी दोबारा से बजने लग जाती है। तो फिन वापस आकर फोन उठाता है और फिन को लगता है कि ये ब्रूस ही होगा लेकिन इस बार फोन पर एक नया लड़का होता है जिसका नाम बिली होता है और ये भी उन्हीं बच्चों में से एक है जिसे इस साइको ने किडनैप किया था। तो अब बिली फिन को फोन पर बताता है कि वो गलती से भी दरवाजा खोलकर बाहर ना जाए क्योंकि ये एक उस साइको का ट्रैप है और वो ये साइको चाहता ही है कि तुम इस दरवाजे को खोलकर बाहर जाओ। पर बिल्ली के इतना बोलते के बाद ही वहाँ अचानक से एक आत्मा खड़ी हो जाती है और ये आत्मा किसी और की नहीं बिल्ली की होती है। इसके बाद हमें समझ में आता है कि इस फोन की मदद से की बात उन सभी बच्चों की आत्माओं से हो रही है जिसे इस साइको ने पहले ही मार दिया है और बिल्ली भी उन्हीं में से एक है। और इन आत्माओं ने फिन से बात करने का माध्यम ये फोन चुना है। इसी कारण से वो साइको बोल रहा था कि कभी कभी ये फोन बजता है लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। और अब सभी आत्माएं फिन को बचाने के लिए उसे रास्ता दिखा रही हैं पर इन सब की आत्माओं को फिन अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा है। इसके बाद बिल्ली उसे बताता है कि वो साइको इस टाइम बाहर एक बेल्ट लेकर बैठा है और जो भी बच्चा इस गेट को खोलकर बाहर गया है उसने उसे जब तक मारा है जब तक वो बेहोश नहीं हो गया क्योंकि ये एक गेम है जो वो हर बच्चे के साथ खेलता है। और इसके बाद फिन चेक करने के लिए एक बार बाहर निकलता है और ऊपर तक जाता है तो वो सच में देखता है कि वो साइको अपने हाथ में बेल्ट लेकर वहीं पर बैठा है और वेट कर रहा है। तो वो दोबारा से रूम के अंदर आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ ग्वेन को दोबारा से सपना आता है जिसमें वो इस बार बिली को देखती है और बिली एक न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का था जिसे इस साइको ने ही किडनैप कर जान से मारा था। और इसी के बाद हमें ये भी समझ में आता है कि जो भी आत्मा फिन से बात कर रही है वो ही यहाँ पर ग्वेन को भी सपने दिखा रही है ताकि वो भी मदद लेकर फिन तक पहुंच सके। दूसरी तरफ बिल्ली दोबारा से उस फोन की मदद से फिन से बात करता है और बिल्ली फिन को बोलता है कि जब वो जिंदा था उसने इसी रूम में एक रस्सी छुपाई थी जिसकी मदद से वो खिड़की तक पहुंच सकता है और वहां से भाग सकता है। तो ये सुनकर फिन जल्दी से उस रस्सी को ढूंढ लेता है और अब वो किसी तरह से उस रस्सी को खिड़की की जाली में बांध देता है लेकिन उसके ऊपर चढ़ते टाइम वो जाली टूटकर नीचे गिर जाती है जिसका मतलब अब फिन दोबारा से उस खिड़की तक नहीं पहुंच पाएगा। और ये होने के बाद फिन काफी ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ ग्वेन दोबारा से हिम्मत कर अपने डैड के पास जाती है जहाँ वो फिर से अपने डैड से अपने सपनों के बारे में बात करती है। पर अब डैड उसे बोलते हैं कि उसकी मॉम को भी सपने दिखते थे जिस कारण से उसकी जान चली गई और अब उसके डैड ये नहीं चाहते कि वही चीज ग्वेन के साथ भी हो। पर इस बार ग्वेन
अपने डैड को उस पर भरोसा करने की बात बोलती है। तो ये सुनकर वो दोनों उसके सपने में देखे गए घर को ढूंढने निकल जाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ दूसरी तरफ वो दोनों पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं कि वो लोग एक इंसान के घर पहुंचते हैं जिसका नाम मैक्स होता है। और मैक्स से मिलने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये मैक्स भी काफी ज्यादा रिसर्च कर रहा है इस केस के ऊपर, और इसने अब तक काफी सारी जानकारी जुटा ली है बच्चों के गायब होने के रिगार्डिंग पर। और मैक्स इस टाइम अपने बड़े भाई के साथ इसी घर में रहता है और ये घर उसके भाई का ही है। लेकिन तभी ऑफिसर मैक्स के पास पड़े ड्रग को देखते हैं, जिसे देखकर उन दोनों को लगता है कि मैक्स एक नशे करने वाला आदमी है, और इसकी बातों को सीरियस ना लेते हुए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसी टाइम हम लोग देखते हैं कि मैक्स के नीचे वाले घर में ही फिन को कैद करके रखा हुआ है, और अब दोबारा से वो साइको आदमी फिन के लिए खाना लेकर आता है, जहाँ वो अब फिन से उसका असली नाम पूछता है, पर फिन उसे झूठा नाम बता देता है, जिससे वो साइको काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उस साइको ने फिन की मिसिंग की रिपोर्ट न्यूज़पेपर में पढ़ ली और उसे उसका असली नाम पता चल गया है। और फिन के झूठ बोलने के कारण वो साइको वहां से गुस्सा होकर चला जाता है, जिसके बाद हमें लगता है कि अब ये साइको फिन को काफी ज्यादा टॉर्चर करेगा। पर उसी रात जब फिन सो रहा होता है तो उसे अपने पास पानी टपकने की आवाज आती है, और जब वो आंखें खोलकर अपनी टॉर्च से आसपास चेक करता है तो उसे वहां पर एक लड़की की आत्मा दिखती है जो हवा में उल्टी लटकी होती है, और उसी के शरीर से वो खून टपक रहा होता है। तो अब वो लड़की की आत्मा अपने हाथ से इशारा करके फिन को फोन पर आने की बात बोलती है, और अब दोबारा से फिन और उस लड़की की उस फोन के माध्यम से बात होना शुरू हो जाती है। और अब वो लड़की फिन को बताती है कि इस समय वो साइको आदमी फिन के बाहर आने का वेट कर रहा है, जिस कारण से वो वेट करते करते ही बाहर सो गया है। और इस जगह से बाहर निकलने वाले मेल गेट पर जो लॉक लगा है उसका पासवर्ड वो लड़की फिन को बताती है, और वो उसे जल्दी से मौका देखकर बाहर जाकर भागने की बात बोलती है। जिसके बाद फिन सही मौका देखकर वहां से बाहर जाता है, जहां वो देखता है कि वो साइको आदमी उसका वेट करते करते सो गया है। तो वो दबे पांव मेन गेट तक पहुंच जाता है, जहां पर वो पासवर्ड डालकर उस गेट को खोल देता है। लेकिन उस ताले के खुलने की आवाज से उस साइको का डॉग उड़ जाता है और वो भौंकना शुरू कर देता है, जिस कारण से वो साइको भी जग जाता है। तो अब वो अपनी कार से भागते हुए फिन का पीछा करना शुरू कर देता है, और वो फाइनली उसे पकड़ भी लेता है, और वो फिन की गर्दन पर चाकू लगाते हुए उसे धमकी देता है कि अगर उसने आवाज की तो वो वहीं पर जान से मार देगा उसे, जिस कारण से फिन कोई भी आवाज नहीं करता है। और वो साइको दोबारा से फिन को बेहोश कर उसी काल कोठरी में ले जाकर बंद कर देता है, और कुछ ही टाइम बाद दोबारा से वो फोन बजने लग जाता है, और इस बार दोबारा से फोन की मदद से एक नई आत्मा फिन से बात करती है, और ये भी उसी बच्चे की आत्मा होती है जिसे इस साइको ने पहले ही मार दिया है। और अब ये आत्मा फिन को बोलती है कि अब उसकी इस हरकत के बाद ये साइको उसे आज जान से ही मार देगा। दूसरी तरफ ग्वेन को दोबारा से एक सपना आता है, जिसमें वो इस बार इस वाली आत्मा का सपना देखती है, जिसमें इस बार ग्वेन को ये भी पता चलता है कि जिस घर में फिन को कैदी कर रखा है उसका नंबर 7741 है। और दूसरी तरफ वो आत्मा फिन को बताती है कि एक साइड की वॉल काफी कमजोर है, और उसके दूसरी तरफ एक फ्रिज रखा है, अगर वो उस वॉल में किसी तरह से छेद कर दे तो वो उस फ्रिज तक पहुंच जाएगा और वो उसकी मदद से बाहर निकल सकता है। इसके बाद फिन जल्दी से वो वॉल ढूंढता है और एक प्लास्टिक की मदद से उस दीवार में छेद कर देता है, जिसके बाद उसे वो फ्रिज मिल जाता है, और वो उस फ्रिज को पीछे की तरफ से खोल देता है। लेकिन जब वो उस फ्रिज से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि ये फ्रिज दूसरी तरफ से लॉक है, और कुछ भी कर वो इस फ्रिज को नहीं खोल पाएगा। तो वो दोबारा से अंदर आ जाता है, और इस बार वो पूरी तरह से निराश हो जाता है, क्योंकि उसके बचने के सभी रास्ते एक एक करके बंद हो गए हैं। लेकिन इसी निराशा के बीच वो फोन एक बार दोबारा बजता है, और इस बार फिन के फोन उठाने पर हमेशा की तरह ये भी दोबारा से एक न्यू आत्मा होती है जो फोन की मदद से फिन से बात करती है। लेकिन इस बार ये आत्मा फिन की दोस्त रॉबिन होता है, जिससे बात कर फिन काफी खुश होता है। और इस बार रॉबिन दोबारा से फिन को खुद के लिए लड़ने के लिए बोलता है और उसे थोड़ा मोटिवेट करता है, जिसके बाद वो उसे बोलता है कि अब ये उसका लास्ट मौका है, और इसके बाद उसके पास कोई भी कॉल नहीं आएगा, क्योंकि अब ये 5वीं आत्मा है, और अभी तक इस साइको ने केवल 5 ही लोगों को मारा है, और लास्ट टाइम रॉबिन को ही इस आदमी ने मारा था। और इस बार किसी भी तरह से उसे रॉबिन की बात मानकर खुद को बचाना है और इस साइको को मारकर सभी लोगों का बदला लेना है। जिसमें वो फिन को बोलता है कि वो अपने इसी फोन में काफी सारी मट्टी भर ले, जिससे ये फोन काफी ज्यादा भारी हो जाएगा और एक हथियार की तरह बन जाएगा। जिसके बाद वो इसी फोन से इस साइको को पीट पीट कर ही मार दे। पर फिन ये करने से डरता है, क्योंकि उसका नेचर ही किसी से लड़ने वाला नहीं है। तो रॉबिन उसको कुछ फाइटिंग मूव सिखाता है, जिसके बाद फोन कट हो जाता है, और अब फिन रॉबिन के बोलने के अनुसार उस फोन में मट्टी भरकर तैयार हो जाता है उस साइको पर अटैक करने के लिए, और उसका वेट करने लग जाता है। यहाँ जब ग्वेन 44471 नंबर के घर को ढूंढ रही होती है, तभी ये बीच में रास्ते में अचानक से उसके आगे वही 5 आत्माएं आकर खड़ी हो जाती हैं, जिस कारण से वो जमीन पर गिर जाती है। लेकिन जब वो उठकर देखती है तो उसके सामने ही वो घर होता है, जिसका नंबर 4471 होता है। इसका मतलब वो 5 आत्माएं ग्वेन को उस घर का पता ही बता रही थी। जिसके बाद ग्वेन सीधा उन पुलिस ऑफिसरों को फोन कर देती है, जिसके बाद वो सभी पुलिस ऑफिसर अपनी टीम लेकर उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। और यहाँ वो मैक्स नाम का आदमी अभी भी उन सबूतों को अच्छी तरह से देख रहा होता है जिसे उसने जुटाए हैं, और इसी बीच उसे दिखता है कि ये सभी सबूत उसके घर पर ही इशारा कर रहे हैं, यानी इस समय वो अपने भाई के घर पर है और ये सभी सबूत उसके भाई के घर पर ही इशारा कर रहे हैं। तो ये देखकर अब वो इसी घर को अच्छे से तलाश करना शुरू कर देता है, और पहुंचते पहुंचते वो उस अंडरग्राउंड रूम तक पहुंच जाता है, जहाँ वो जब दरवाजा खोलता है तो उसे अंदर फिन
दिखता है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि ये सब उसका भाई ही कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो साइको उसके पीछे आकर अपने ही भाई को एक कुल्हाड़ी की मदद से जान से मार देता है। और दूसरी तरफ अब सब पुलिस वाले इस घर में घुसकर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। और अब उस रूम में साइको अपना एक खतरनाक डॉग लेकर फिन के पास आता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो फिन को मारकर अपने इस डॉग को ही खिला देगा। लेकिन फिन एक होशियारी दिखाते हुए उस गड्ढे की ओर भागता है जो उसने आत्मा के कहने पर टॉयलेट के पास बनाया था, जिस कारण से वो साइको उसी गड्ढे में गिर जाता है। और सही मौका देखकर फिन उसी फोन की मदद से उस साइको को मारना शुरू कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। एंड में वो फोन के वायर की मदद से उस साइको का गला घोटना शुरू कर देता है, जिससे उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच उस फोन की रिंग बजती है और इस बार फोन पर वो पांचों आत्माएं होती हैं जो उस साइको को बोलती हैं कि उनकी मौत का बदला अब फिन लेगा। और अब वो सभी पांचों आत्माएं काफी खुश हैं, जिसके तुरंत ही बाद फिन उस तार को और टाइट कर देता है, जिस कारण से उस साइको की वही मौत हो जाती है। इसके बाद फिन बाहर आ जाता है, जहाँ उसे सबसे पहले ग्वेन मिलती है और वो सभी पुलिस ऑफिसर को बता देता है कि वो बेसमेंट रूम कहाँ पर है। जिसके बाद पुलिस उस पूरे घर को अपने कब्जे में ले लेती है और इसके बाद पुलिस वालों को उन पांचों बच्चों की घर में ही दफन की गई बॉडी भी मिल जाती है। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद फिन को देख, जो अब अपने स्कूल में काफी ज्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि उसी ने उस साइको किलर को मारा है। और अब डोना भी फिन को काफी ज्यादा लाइक करने लगी है, जिससे फिन काफी खुश है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी, और साथ में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको 1-2 घंटे की मूवी 10 मिनट में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या